Hello guys, welcome to today's video. This video is basically a continuation of the concept of depreciation. हम लोग ने depreciation के ऊपर एक सिंपल सा वीडियो बनाया था जिसमें कि कैसे depreciation का परसेंटेज कैलकुलेट होता है और कैसे depreciation अप्लाई होता है उस परसेंटेज पे, वो डिस्कस किया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखो प्लीज। और मतलब इस उसके बाद ही ये वीडियो देखना, क्योंकि इसमें थोड़ा हायर लेवल ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर कंसेप्ट का डिस्कस करेंगे कि एक डेप्रिसिएशन जब आप एसेट रजिस्टर में चेक करने जाओगे तो कुछ एसेट्स में डिप्रिसिएशन का इश्यू आएगा। क्या इश्यू आएगा वही मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने बेसिकली लास्ट वीडियो में यही डिस्कस किया था कि एसएलएम मेथड तो सिंपल होता है। एसेट का वैल्यू अगर 1 लाख है, 5,000 है उसका अगर स्क्रैप वैल्यू और लाइफ 10 ईयर्स है, तो नॉर्मल 1 लाख माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 10 करने से 9,500 आता है। और 9,000 अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो 9.5% होता है ऑन ग्रॉस ब्लॉक 1 लाख। सो 9,500 एवरी ईयर करके 10 साल चार्ज होगा और लास्ट में 5,000 स्क्रैप वैल्यू रह जाएगा। ठीक है, तो ये एसएलएम मेथड सिंपल है। और इन केस ऑफ डब्ल्यूडीवी हमने जो सीखा था बेसिकली कि डब्ल्यूडीवी का डेप्रिसिएशन परसेंटेज कैसे निकलता है, कैसे एक डेप्रिसिएशन, क्योंकि कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 2 में यूजफुल लाइफ दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई कॉस्ट होल टू द पावर 1 बाई यूजफुल लाइफ से डेप्रिसिएशन परसेंटेज निकल जाता है, जो कि आता है 26%। इसको हमको डब्ल्यूडीवी में मतलब पहला ईयर में तो ग्रॉस ब्लॉक में अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ईयर में 1 लाख के ऊपर, लेकिन उसके बाद डब्ल्यूडीवी में अप्लाई करेंगे। तो जब आप एसेट रजिस्टर में, याद रखना, जब आप एसेट रजिस्टर में चेक करेंगे डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने बोला था डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आपको चेक करना है, तो इन केस ऑफ एसएलएम मेथड आप सिंपली यूजफुल लाइफ, अगर यहाँ पर जैसे यूजफुल लाइफ दिया हुआ है सपोजिटली यहाँ पर 30 ईयर्स, तो आप सिंपली स्क्रैप वैल्यू जो भी कंपनी का होगा उसको रखकर 30 से डिवाइड करके आप पर फॉर द ईयर का डेप्रिसिएशन चेक कर सकते हैं फॉर द ईयर का। या फिर आप डेप्रिसिएशन परसेंटेज को भी ग्रॉस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ डब्ल्यूडीबी आप डेप्रिसिएशन परसेंटेज फॉर द फर्स्ट ईयर ग्रॉस ब्लॉक पे अप्लाई करेंगे, फॉर द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स आप इस पे अप्लाई करेंगे जो नेट ब्लॉक होगा, बेसिकली नेट ब्लॉक, क्योंकि हम लोग डब्ल्यूडीबी मेथड में कर रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कर रहे हैं, तो नेट ब्लॉक पे अप्लाई करेंगे। अब यहां तक हमने लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया था। अब एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में मेरे को डिस्कस करना था कि ये करने के बाद ऐसे करके तो आप डिप्रिसिएशन एडिशंस वाले एसेट का प्रोपोर्शनेटली आप कर लोगे, जितना तारीख तक डिप्रिसिएशन मतलब जिस से कैपिटलाइज हुआ है, और जो पुराने एसेट्स का सब में अप्लाई करोगे। लेकिन जब आप सब में अप्लाई करोगे ना, तो कहीं कहीं आपको डिप्रिसिएशन आपका सही नहीं आएगा। वो मेजरली उस एसेट्स पे बहुत ज्यादा आएगा जहां पर वो एसेट का कैपिटलाइजेशन डेट 1/4/2014 से पहले है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो वही मेरे को डिस्कस करना था। ऐसा इसीलिए हुआ था कि जब पहले कंपनीज एक्ट 1956 था 2013 से पहले, उसमें जैसे कि सपोजिटली एक एसेट है, उसका वैल्यू है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख रुपीज का वो एसेट था और सपोजिटली उस ओल्ड कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसका लाइफ था 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स था। तो और न्यू कंपनीज एक्ट, अब दो चीज हो सकता है, नया कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसका लाइफ चाहे तो सेम होगा या फिर कम भी जा सकता है या फिर बढ़ भी जा सकता है। तो सपोजिटली एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि लाइफ ऑफ ओल्ड कंपनीज एक्ट एज पर ओल्ड कंपनीज 10 साल था, लेकिन एज पर न्यू कंपनीज एक्ट सपोजिटली फर्नीचर था, एक आइटम फर्नीचर, उसका लाइफ हो गया 5 ईयर्स, मतलब कि उसका जो फर्नीचर को हम लोग 5 ईयर्स में डिप्रिशिएट करेंगे। तो एज ऑन 1/4/2014, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1/4/2014 से एप्लीकेबल हुआ था, तो एज ऑन 1/4/2014 उसका कोई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है क्या? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ नहीं है, क्योंकि 5 साल था, 5 साल तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया है। बट उसके बुक्स में सपोजिटली उस दिन बुक्स में क्योंकि मैं 10 साल में एवरी ईयर 10,000 करके डिप्रिशिएट कर रहा था, तो सपोजिटली उसके बुक्स में 50,000 वैल्यू बचा हुआ है उस एसेट का। तो ये 50,000 को मैं एक ही बार में रिटेन अर्निंग में चार्ज कर देता था, मतलब एक ही बार में पीएल का रिटेन अर्निंग में ये चार्ज हो जाता था 50,000 कुछ स्क्रैप वैल्यू को रखकर। बट ये हो गया वन इंस्टेंस कि जब एसेट का वैल्यू खत्म ही हो गया है, मतलब एज पर न्यू कंपनीज एक्ट, तो उसको हमको रिटेन अर्निंग में चार्ज कर देना था। लेकिन दूसरा इंस्टेंस ये था कि सपोजिटली एसेट का कुछ वैल्यू एज पर ओल्ड कंपनीज एक्ट 10 था, एज पर न्यू कंपनीज एक्ट 13 हो गया, 13 हो गया, या फिर मे बी ऐसा भी हो सकता है 10 का 10 ही रहे, ठीक है। और लेकिन वही मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी डब्ल्यूडीवी हो गया, या फिर 13, अभी हम एग्जांपल सिंप्लिसिटी के लिए सपोज करके चलते हैं कि 13 ईयर्स हो गया, ठीक है। सो अब क्या होगा, एज ऑन 1/4/2014 आपके पास एसेट का डब्ल्यूडीवी होगा 50,000 रुपीज, और लेकिन जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होगा उसका 8 ईयर्स हो जाएगा।
क्योंकि 13 इयर्स था टोटल एज पर न्यू कंपनीज एक्ट, उसका लाइफ होना चाहिए 13 इयर्स। तो 13 इयर्स तो पूरा एसेट का होना चाहिए, लेकिन उसमें से 5 इयर्स तो ऑलरेडी एक्सपायर कर गया है, तो एज पर न्यू कंपनीज एक्ट 8 इयर्स होगा। सो जो 8 इयर्स जो आया और वो जो 13 इयर्स जो आपने सॉरी हाँ 8 इयर्स जो आया, अब आपको 8 इयर्स में ये जो 50,000 का जो WDV है, इसको आपको 8 इयर्स में पूरा ऐसा करके राइट ऑफ करना है, मतलब ऐसे करके डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, ताकि लास्ट में स्क्रैप वैल्यू जो कि ग्रॉस ब्लॉक का मैंने 5% पकड़ के रखा है वो रह जाए। तो आप जो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला, जो डिप्रिसिएशन का परसेंटेज जो कैलकुलेट करेंगे, वो आप ग्रॉस ब्लॉक पे नहीं करेंगे, आप WDV जो 1/4/2014 है उस पे डिप्रिसिएशन का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। यहीं पर गलती करते हैं लोग बेसिकली। वो 1/4/2014 पे भी अगर सपोजिटली उधर लाइफ दिया हुआ है, इस केस में अगर 8 भी दिया हो या 13 भी दिया हो, वहां पर जनरली 13 ही लिखने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो टोटल लाइफ ऑफ द एसेट बताएगा, वो 13 लिखा रहेगा। सो वो 13 से अगर डिप्रिसिएशन का परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, सपोजिटली 13 से डिप्रिसिएशन का परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, सो डिप्रिसिएशन का परसेंटेज गलत आएगा, पहला बात, ग्रॉस ब्लॉक के ऊपर। और अगर 8 इयर्स पे भी ग्रॉस ब्लॉक के ऊपर करेगा, 1 लाख के ऊपर करेगा, तो भी डिप्रिसिएशन परसेंटेज गलत आएगा। तो इसीलिए आपको उस केस में WDV एज ऑन 1/4/2014 के ऊपर डिप्रिसिएशन का परसेंटेज कैलकुलेट किया है। और सपोजिटली आपको एसेट रजिस्टर में WDV एज ऑन 1/4/2000, हाँ अगर आपको एसेट रजिस्टर में डिप्रिसिएशन परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, तब तो आप नेट ब्लॉक के ऊपर दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप नेट ब्लॉक के ऊपर डायरेक्टली WDV परसेंटेज आप अप्लाई करोगे तो आपका डिप्रिसिएशन करेक्ट आ जाएगा। ये बस बेसिकली आपको अवेयर करना था कि मतलब कि अगर 1/4/14 से पहले होता है तो हमको डिप्रिसिएशन जो परसेंटेज निकालने का तरीका चेंज हो जाता है, वो हम WDV ऑफ ग्रॉस WDV एज ऑन 1/4/2014 जो आता है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन परसेंटेज निकालते हैं, और अप्लाई भी वैसे वो तो फिर नेट ब्लॉक के ऊपर करते रहते हैं। सो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 50,000 के ऊपर मैंने यही किया है बेसिकली। 50,000 के ऊपर मेरा 25% आया, और ऐसे ही करके मैंने फिर नेक्स्ट WDV के ऊपर है, ये नेक्स्ट WDV है 37,000 के ऊपर, ऐसे करके मैं गया और 8 इयर्स में जाके ये एसेट का लाइफ खत्म हो जाएगा, और 5,000 मेरा स्क्रैप वैल्यू रह जाएगा। इसी जगह अगर मैं ये डिप्रिसिएशन परसेंटेज गलती से मतलब ये अगर 1 लाख के ऊपर ये डिप्रिसिएशन परसेंटेज कैलकुलेट करता क्रॉस चेक करने के लिए, तो गलत आता, या फिर 1 लाख के ऊपर डिप्रिसिएशन अप्लाई करके देखता, सो गलत आता। जैसे WDV केस में आप ग्रॉस ब्लॉक के ऊपर ऐसे भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करोगे, आप नेट ब्लॉक के ऊपर ही कैलकुलेट करोगे, तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगा। बट ये वो मतलब ये बस वो थिंग था, जिस मतलब कि डिप्रिसिएशन परसेंटेज अगर 1/4/14 से पहले का एसेट है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो WDV एज ऑन 1/4/2014 जो होता है एसेट का, उस बेसिस में कैलकुलेट करते हैं। दिस वाज द अवेयरनेस थिंग व्हिच आई वांटेड टू मेक यू ऑल अवेयर। दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम दिस मतलब बेसिकली, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।